वैसा प्रणाम। प्रणाम। हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमारे इस YouTube पर पहले यज्ञ के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी। फिर गीता और कर्म योग, इसके अपने 2 एपिसोड हो गए हैं। तो आज मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय आगे निरंतर जारी रखें। जय श्री हरि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमोस्तु वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरवाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान जगद्गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग के इस चिंतन सत्र में पुनः प्रवेश करें और कर्म कैसे करना चाहिए, अथवा तो कर्म के योग के माध्यम से हम किस प्रकार से स्वयं के स्वभाव को, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकते हैं, इस विषय पर चिंतन करें। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन रथ के पीछे वाले भाग में बैठे हुए हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए और इस विषय के ऊपर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पिछले चिंतन सत्र में जो कुछ हमने चिंतन किया उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। लेट अस रिवाइज इट। कि पिछले सत्र में हम सब लोगों ने ये सोचा था, कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियाणार्थ निगूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो अपने कर्मेंद्रियों को अपने विशेष रूप से हठपूर्वक रोक करके लेकिन केवल इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हैं, वह मूढ़ व्यक्ति होते हैं। तो कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि जो कर्म केवल आप अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके लिए विषय भोग करते हुए करते हैं, वह वास्तव में मूढ़ व्यक्ति होते हैं। वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आसक्ति केवल विषय भोगों के अंतर्गत ही रहती। और फिर कृष्ण बताते हैं करना क्या चाहिए। तो हम सब लोगों ने पिछले चिंतन सत्र में भी यह स्मरण किया कि भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। जो शास्त्र विधि से, जो तुम्हें स्वीकृत है, उस विधि से यदि तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो तो वही श्रेष्ठ है। कर्तव्य कर्म का पालन न करना यह श्रेष्ठ नहीं है। और कर्म न करने से, यदि तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर के निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, यानी तुम जीवित भी नहीं रह सकोगे। यहाँ पे कृष्ण ने कहा, सब लोगों को अपने नियत कुरु कर्मत्वम, आप अपने नियत कर्म को करो जो शास्त्रविद है। और उस समय हमने ये कहा था, देखो नियत कर्म कैसे होगा। तो कहा कि हमारे देश की परंपरा में, हमारे चिंतन की परंपरा में, हमारे संस्कार की परंपरा में 100 वर्ष के इस मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद वृद्धाश्रम। और उसके लिए कर्म नियत कर दिए। जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम था उसके लिए कर्म नियत किया कि जो 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक विद्याध्ययन करना चाहिए, शरीर को सुदृढ़ करना चाहिए, मन को, बुद्धि को
प्रचोदित करना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए। ये सब काम 20 से 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक करेंगे। तो जब 25 वर्ष के बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो उस सुदृढ़ बलिष्ठ शरीर से, बुद्धि से, मन को नियंत्रित करते हुए, संयमित करते हुए हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर पाएंगे। 25 से 50 वर्ष तक नियत कर्म है कि धीरे धीरे अपने आप को इस सांसारिक जो कुछ भी आसक्ति है उससे धीरे धीरे अलग होना। 25 वर्ष तक मानव की सेवा का कार्य करना, प्रकृति की सेवा का कार्य करना, मोह को, आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना। और जब 75 वर्ष अगर भगवान दे दे, तो उसके बाद पूरी तरीके से इस संसार की प्रवृत्तियों और वृत्तियों का त्याग करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। तो भगवान कहते हैं, गीता कहती है, यह श्रेष्ठ कर्म होगा और इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त करोगे। एक तो ये नियत कर्म हुआ। एक दूसरी बात और कही, और दूसरी बात ये कही कि हम सब लोग जो शरीर धारण करके आते, तो शरीर धारण करने का जो हेलो 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 हेलो, चल रहा है आपका तो वीडियो बीच में गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ, चालू रखिए आप। हमारे यहाँ पूरा अंधेरा है। नहीं, ठीक है, चल रहा है। हाँ। अच्छा, ठीक। दूसरी जो व्यवस्था जो कृष्ण ने बताई और उसका जो विस्तार महात्माओं ने, विद्वानों ने किया, वो ये क्या है कि हम जब लोग पैदा होते हैं, तो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे तो कहते हैं कि हम सब लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, वी आर इंडिपेंडेंट, वी मस्ट गिव द लिबर्टी। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि पैदा कैसे हो गए भाई। इस शरीर को हमने किस दुकान से खरीद कर लाए? ये शरीर किसने दिया है? और अगर हमारा जन्म हुआ है, तो यह हमारे ऊपर किसी का ऋण है। इसलिए हमारे यहाँ 5 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई कि यदि तुम पैदा हुए हो, इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हो, संसार में यदि आपने अपने जीवन को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पहली जानकारी ये रखो कि तुम्हारे ऊपर कुछ लोगों का ऋण है। किसका ऋण है? जिस देवता ने, जिस जिस व्यवस्था में तुम पैदा हो, वह देव ऋण है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये ऋषि ऋण है। तीसरी बात कहा ये पितृ ऋण है। चौथी बात कहा ये भूत ऋण है। और 5वीं बात कहा ये नृ ऋण है। हम 5 प्रकार के ऋणों को लेकर के पैदा होते हैं, और इन 5 प्रकारों के ऋणों का भुगतान अगर हम यदि ठीक ढंग से करें, तो वो हमारे नियत कर्म होते हैं। उन नियत कर्म को करने के बाद जो कुछ कर्म के द्वारा हम देते हैं, वही समाज में हमारे जीवन को और अधिक उत्कृष्ट बनाता है। जैसे देवऋण का अर्थ है कि जिस सृष्टि में हम सब पैदा हुए हैं, उस सृष्टि का पालन करता, उस सृष्टि का कर्ता, उस सृष्टि को कल्याण देने वाला एक परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व के प्रति अपनी आस्था और भक्ति रखना, यह देव ऋण है। दूसरा ऋण कहा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब अपने जीवन को जीने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, और उस अध्ययन और अध्यापन से अपने जीवन को और अधिक सुगम, संपन्न, सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करना, यह दूसरा ऋण है, यह ऋषि ऋण है। एक तीसरे ऋण की बात की, उन्होंने कहा जिस माता पिता के रज और वीर्य से तुम पैदा हुए हो, उन्होंने तुम्हें शरीर दिया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, उस पालन पोषण के प्रति अपने विनम्रता को स्थापित करना और उनके ऋण को चुकता करना, यह पितृ ऋण है। चौथा ऋण है जिस भूत यज्ञ, जिस प्रकृति में, जिस धरती पर हम पैदा हुए, जिस जल को हम पीते हैं, जिस वायु का हम सेवन करते हैं, जिस
स्थान के ऊपर रह करके हम सब लोग अपने सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी के प्रति अपने कर्तव्य को समझना, उनका संरक्षण करना, यह भूत ऋण है। और तीसरा है नृऋण, यानी संपूर्ण मानवता के प्रति अपनी विनम्रता का भाव रखना, यह नृऋण है। कैसे होगा? कहता है यह यज्ञ के माध्यम से होगा। और पहले सत्र में, चिंतन सत्र में हमने कहा था, जीवन यज्ञ कैसे बने, तो इन कर्मों के द्वारा जीवन यज्ञ बनता है। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले सभी ऋण। यज्ञ क्या है? यज्ञ है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हमारा काम, हमारा जो यह कर्म है, यह संपूर्ण मानवता के लिए, दूसरों के लिए, परहित के लिए है, और यही धर्म है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो लोग यज्ञ के भाव से अगर कर्म नहीं करते, तो वे कर्म के बंधन में बंध करके आसक्ति से पूर्ण हो जाते हैं और वे स्वार्थी बन जाते हैं। और उस स्वार्थ के कारण वे बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, विषय भोग में फंसते हैं, और उसके बाद जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी प्रकृति है, उसका शोषण करते हैं, और शोषण करके संपूर्ण मानवता को दोष से युक्त करते हैं। जीवन कठिन हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही गई, और वो बात ये कही गई है कि यदि हम इस प्रकार से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति भी रुष्ट होगी। आज आपके अटलांटा में बहुत बड़ा तूफान आया है। कैसे आ रहे हैं ये सब तूफान? बांग्लादेश से लेकर के कोलंबिया तक पूरे देशों में, जर्मनी इत्यादि में बाढ़ से सब पीड़ित हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूत यज्ञ से अलग हो रहे हैं, भूत का यज्ञ नहीं कर रहे। प्रकृति का दोहन होना चाहिए, वो गाय की तरह दुही जानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए यज्ञमय होकर के अगर जीवन के सभी कर्मों से अन्यत्र अगर हम कर्म करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर उससे अन्यत्र कर्मों में अगर हम लगेंगे तो तब हम आसक्ति में बंधेंगे, कर्म से बंधेंगे, कर्म के फल से बंधेंगे। इसलिए उन्होंने कहा तू आसक्ति रहित हो करके उस यज्ञ के लिए कर्तव्य के कर्म को कर, यज्ञ में जीवन बनाओ। और तब पहला श्लोक जो मैंने चिंतन सत्र में बताया था, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति इष्ट काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना के साथ साथ मनुष्य के जीवन के साथ साथ उन्होंने कहा सह यज्ञ, मैं तुम्हारे साथ यज्ञ को भेज रहा हूं, उस यज्ञ के साथ तुम अपने जीवन को जियो। अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति इष्ट काम दुख। क्या करोगे? तुम्हारे सारे मनोरथ भी पूर्ण होंगे और तुम सारे संसार की सेवा भी कर सकोगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पहली बात समझ लेना चाहिए, भगवान ने जो कर्म का योग बताया है कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, तो कहा गया यज्ञ में कर्म होना चाहिए। हम सब लोग, आप सब लोग हवन करते हैं, और पिछली बात दोहरा लें, उस हवन में हम कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। ये मैं अग्नि को प्रदान कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये केवल और केवल अग्नि का है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रायै इदम न मम। यह हवि जो है मैं वो इंद्र के लिए दे रहा हूं, ये इंद्र की हवि है, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार से आप 5 आहुतियां देते हैं पहले हवन में, और उसके बाद फिर यज्ञ की हवन की शुरुआत करते हैं। तो कैसे जिए ये यज्ञ? तो मैंने पिछले बार में
आपको एक ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र बताया, और वो मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए उसकी धारणा को और उसके रास्ते को बताता है। तो क्या बताया उसने? उसने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य स्वसिद्धनम्। कैसे मान लें? कहता ये संपूर्ण सचराचर सृष्टि जो है वो ईश के ऐश्वर्य से ढकी हुई। इसको हमने मान लेना चाहिए, परमात्म तत्व से आच्छादित है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह ये ईश के ऐश्वर्य से, ईश की शक्ति से, ईश की ऊर्जा से आच्छादित है। यत्किंच जगत्यां जगत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तेन त्यक्तेन, तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? कहा कि त्याग रहित भोग करने की आदत डालो। सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उन सभी चीजों के लिए हम त्याग रहित भोग करने की आदत डालें। अर्थात हम बहुत अधिक की कामना न करें। भगवान के द्वारा जो दिया गया है, उस दिए गए को सही तरीके से उपभोग में ला करके अपने जीवन को जिएं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। क्या करेंगे? इसका ज्ञान होना चाहिए। तो एक कहानी के बारे में मैंने उसी से समाप्त किया था कि वो कहानी क्या है। कहा कि जीवन को जीने के लिए दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। हम जीवन को जिए कैसे, और इसकी दृष्टि अगर हमारे पास नहीं है तो हम फिर इस पैसे कमाने और अन्य प्रकार की भोगों में, उसकी आसक्ति में निश्चित रूप से लगे रहेंगे, और उसी को करते करते अपने जीवन को पूरा करें, जिसमें दूसरे लोगों का अहित भी होगा, दूसरे लोगों का असम्मान भी होगा, दूसरे लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे काम हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए होंगे, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, दृष्टि प्राप्त करो। और दूसरी बात कही कि फिर दृष्टि केवल प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, वह प्राप्त दृष्टि के आधार पर अपना व्यवहार करो। ये दो चीजें। ईशावास्यमिदं सर्वम, हमारी ये दृष्टि हो कि ये संपूर्ण परमात्मा का तत्व है। इस परमात्मा तत्व में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, उन सभी चीजों का समुचित उपयोग होना चाहिए, और उस समुचित उपयोग करने के लिए हमारी बुद्धि में वह विवेक पैदा होना चाहिए। ये विवेक बुद्धि ही वास्तव में जीवन की दृष्टि होती है। और फिर उसके ऊपर चलने का उपक्रम होना चाहिए। तो चलेगा कौन? तो ये शरीर चलेगा, हमारी सारी की सारी इंद्रियां चलेंगी। इसको हमारी भारतीय संस्कृति में अंध पंगु न्याय कहा जाता है। और एक कहानी बताई गई। उन्होंने कहा कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों भीख मांगते थे एक मंदिर के सामने। दोनों के मन में ये विचार आया कि हम सब लोग तो बहुत दिनों से भीख मांग रहे हैं, चलो बद्रीनाथ की यात्रा करके आए। तो अंधा कैसे भी बद्रीनाथ की यात्रा करेगा, जाएगा कैसे? उसको पता ही नहीं रास्ता। और लंगड़ा चूंकि चल नहीं सकता, इसलिए कैसे पहुंचेगा? तब क्या हुआ? तब दोनों ने विचार किया कि चलो ऐसा है। लंगड़े ने कहा, अंधे ने कहा कि लंगड़े से कि देखो, तुम्हारे पास दृष्टि है और मेरे पास पाँव है, मैं चल सकता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और कंधे पर बैठ करके मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम मुझे रास्ता दिखाओगे और मैं तुम्हें बद्रीनाथ की रास्ता दिखाओगे, मैं उस रास्ते पर चलूंगा। और इस प्रकार से उन दोनों ने, यानी कि अंधे के कंधे पर बैठ करके लंगड़े ने दोनों के साथ मिलकर के बद्रीनाथ के दर्शन किए। अब यह अंध पंगु न्याय के बारे में कहा जाता है। इस संसार में हम लोग, जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने रहने वाले हम सब प्राणी हैं, वे सभी के सभी एकांगी दृष्टि को लेकर के चल रहे हैं। और वो एकांगी दृष्टि क्या है कि हमारे पास चलना तो है, लेकिन पहुंचना कहाँ है ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हमारा पूरा जीवन केवल और केवल भोगों में आसक्त रह करके, अधिक से अधिक धन बटोरने में,
अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, अधिक से अधिक भौतिक विषयों में लग जाने में काम करता है और अंततो गत्वा हमारा ये शरीर छूटता है, लेकिन रहता तो हमारे पास केवल और केवल क्लेश है। आप जहाँ पर हैं, वहाँ पर बहुत समृद्धि है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत सारा संपन्नता है, लेकिन उस संपन्न, समृद्ध और सामर्थ्यवान देश में भी बताओ ना, वहाँ पर रोज स्कूलों में आकर के छोटे बच्चे गोलियां क्यों चलाते हैं? उस समृद्ध, संपन्न और अति विकसित वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से प्रवीण देश में लोगों में तलाक क्यों होते हैं? उस समृद्ध देश में भी लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? बहुत ज्यादा आत्महत्याएं, किशोरों की सबसे अधिक आत्महत्याएं पश्चिमी देशों में होती। यद्यपि सामर्थ्य है, यद्यपि संपन्नता है, सभी टेक्नोलॉजिकल ऑल एडवांसमेंट आर देयर, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना विक्षोभ क्यों है, इतना क्रोध क्यों है, इतना वैमनस्य क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, क्यों तलाक होता है? और आप देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार की स्थिति, तो वो लोग, पश्चिम के लोग थोड़े से यहाँ के आध्यात्म का दर्शन करके उसमें बड़ी अ, शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन एक दूसरा चित्र भी, और दूसरा चित्र ये है कि हमारे जैसे भारत जैसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से प्रवीण देश में, वहां पर आध्यात्म बहुत है, हमारे पास संस्कार हैं, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास बहुत सारा सामर्थ्य है, हमारे पास शास्त्र हैं, लेकिन इन सभी शास्त्रों के, संस्कृति और संस्कार होने के बावजूद भी 80 करोड़ व्यक्ति को हमने, हमारा देश गरीब, सामर्थ्य क्यों नहीं पैदा कर? ये देश इस प्रकार की स्थिति में क्यों? यहाँ पे इतनी ज्यादा, यहाँ पे इतना रोग क्यों है? यहाँ पर इलाज की फैसिलिटी क्यों नहीं? ये अंध पंगु न्याय है, ये एकांगी दृष्टि है। हम सब लोग आध्यात्म को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भौतिक दृष्टि से आवश्यक चीजें हैं, उनको किसी भी प्रकार से स्वीकार करने की असमर्थता व्यक्त कर। और पश्चिम के देश यद्यपि आर्थिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से सभी प्रकार से बहुत ज्यादा प्रवीण हैं, लेकिन फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा अशांति होती है। यूक्रेन और रूस का युद्ध क्यों हो रहा है, किसी को पता लग रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके आधार पर हम युद्ध कर रहे हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसके आधार पर युद्ध हो रहा है? हजारों लोग मारे जा रहे हैं। यही है कि हम जीवन की दृष्टि से अंधे हो गए। वहां पे जीवन की कोई दृष्टि नहीं है, केवल और केवल भौतिक दृष्टि से विषयासक्त होकर के केवल और केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना, यह पश्चिमी देशों का शगल हो गया है। और हमारे यहाँ केवल और केवल आध्यात्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई परिश्रम और पुरुषार्थ करने की कामना न करना। और इसलिए चूंकि वहां दृष्टि नहीं है, यहाँ पर दृष्टि होने के बावजूद चलने की आदत नहीं है, इसलिए दोनों ही जगहों पर अनेक प्रकार की मानवीय त्रासदी और मानवीय अकर्मण्यता और मानवीय दृष्टि से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी पूरे ईशावास्यमिदं सर्व, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि सम होनी चाहिए, और यही योग है। समदृष्टि जब हो जाए, वह ही योग कहा जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हम कर्म योग की दृष्टि से हमारी दृष्टि वैसी रहे, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार अपने इंद्रियों के ऊपर, अपनी सारी इच्छाओं के ऊपर संयम संयम पूर्वक, 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, संयम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हितै रताः। यही दृष्टि है, ये दृष्टि होनी चाहिए। संयम पूर्वक हम अपने जीवन को जिएं,
जितनी भी प्रकार की सुविधाएं भगवान ने दी हैं इस सृष्टि के माध्यम से, उन सभी लोगों का समुचित उपयोग करके, हम अगर उसका उपयोग करके अपने जीवन को समान रूप से सभी को बांटते हुए अगर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो वह निश्चित रूप से जीवन फलदायी भी होता है, शुभदायी भी होता है और हमारे जीवन को सार्थक भी करता है। इसलिए भगवान ने कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश। वो अस्ति इष्ट, तुम्हारे इष्ट को, तुम्हारी जो भी इष्ट है, तुम्हारी जो भी इच्छा है, वो सब पूर्ण करेगा। और अगर तुम्हारी दृष्टि और आगे बढ़ी तो तुम इच्छाओं से आगे बढ़ जाओगे और फिर तुम्हारा जो काम होगा वो निष्काम कर्म हो जाएगा, उसके पीछे किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी। हमें वास्तव में ये निष्काम कर्म क्या होता है? कर्म नहीं बांधता, बांधता क्या है? उस कर्म से प्राप्त होने वाले फल की जो आसक्ति है वो हमें बांधती है। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करो, कुछ इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो, कुछ इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करो कि तुम्हारा जो अस्तित्व है, जो तुम्हारी इष्ट है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, वो तो अवश्य पूर्ण हो, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी ज्ञान की वृद्धि करते हुए अपना मानसिक स्तर इस प्रकार से बढ़ाओ कि अंततो गत्वा तुम्हारे सभी कर्म निष्काम हो जाएं। और जब कर्म निष्काम होगा तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तो कहा कैसे होगा? तो आगे बढ़ते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परस्पर जितनी भी हमारी दैवी शक्ति हैं, उसको सभी भावों को सही तरीके से स्वीकार करो और उन देवों को अपने अंदर और अपने जीवन में जागृत करो। जागृत करके परस्पर भावयंत, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए परम स्थिति को, एक दूसरे को उन्नत करते हुए अगर तुम्हारा कर्म होगा तो परम कल्याण को प्राप्त करो। देवान भावयतानेन, तुम्हारे जितने भी देव तत्व हैं, अब ये देव तत्व क्या है? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो देव तत्व है। हमारा शरीर जिस प्रकार से बना है, हमारा शरीर बना है अर्थ मतलब पृथ्वी से, उसमें पृथ्वी तत्व है, उसमें जल तत्व है, उसमें आकाश तत्व है, उसमें अग्नि तत्व है और उसमें वायु तत्व है। यही देव है। देवान भावयतानेन, इस सृष्टि में जितनी जो हमारा शरीर है वही इस सृष्टि में भी है। जितने परिमाण में है, जितने प्रपोर्शन में है, उतना प्रपोर्शन इस सृष्टि में भी है। हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि उस बैलेंस को बनाए रखें। और यही बात कहता है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तु, हैव द बैलेंस बिटवीन ऑल द 5 एलिमेंट्स। क्योंकि बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए इस इम्बैलेंस होने के कारण हम सब लोग आज पूरी की पूरी दुनिया और पूरा का पूरा ये सृष्टि क्रम क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। इट इज इम्बैलेंस, अनकंट्रोलेबल। बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इस बार दिल्ली में 49.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि कभी नहीं हुआ, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि परस्पर भाव यंत्र इम्बैलेंस हो गई, असंतुलन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने सभी प्रकार के प्रकृति के तत्वों को क्या कर दिया? असंतुलित, उसका शोषण कर दिया। हमने जल को गंदा कर दिया। हमारे यहाँ का जो वाटर रिसोर्स है सबका सब खराब हो गया। तो हम वाटर को गंदा कर, यही देव हैं हमारे। कौन से देव हैं? कहता है पृथ्वी देव है, हमारी वायु देव है, हमारे जल देव हैं, हमारे अंदर की जो अग्नि है, बड़वा नल है, दावा नल है, ये सारे के सारे जो अग्नि तत्व है, जिसके माध्यम से सारी की सारी फसल पकती है, जिस गर्मी को लेकर के हम ऊर्जावान बनते हैं, जो गर्मी हमें शक्ति देती है, स्ट्रेंथ देती है, उस गर्मी को हम सब लोग क्या करते हैं? इम्बैलेंस कर देते हैं। इसलिए परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्य,
यथ, उन्होंने कहा परस्पर भावयंत होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हें जीने के लिए कौन देता है? वायु, अच्छी वायु मिलनी चाहिए, जल शुद्ध मिलना चाहिए, पृथ्वी साफ मिलनी चाहिए। हमने उसको प्लास्टिक से पाट दिया है, उसको गंदा कर दिया है। जितने भी यूरिया हैं उन सब से हमने पृथ्वी को दूषित कर दिया है, फसल खराब हो रही है। तो ये जो हमारे देव हैं, ये जो हमारी परिस्थिति, ये जो हमारे तत्व हैं, इन सभी तत्वों को यदि बैलेंस रूप में, यदि संतुलित रूप में, यदि पूरी अच्छी तरीके से अगर हम इसको उन्नत करेंगे, यदि हम इसको डेवलप करेंगे, तो निश्चित रूप से वह भी हमारी उन्नति में सहायक होंगे। महाभारत का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। हम अगर इन तत्वों की रक्षा करेंगे, इन देवों की रक्षा, यहाँ पर जो देव शब्द है, उस देव शब्द का अर्थ है जितनी भी प्राकृतिक सृष्टि की जितनी भी शक्तियां हैं। तो सृष्टि की शक्ति कौन कौन सी है? सृष्टि की शक्ति पृथ्वी है, सृष्टि की शक्ति पवन है यानी वायु है, एयर है, सृष्टि की शक्ति जल है, वाटर है, सृष्टि की शक्ति आकाश है। हमने आकाश को भी प्रदूषित कर दिया है। तो यह आकाश को प्रदूषण करना, जल का प्रदूषण करना, वायु का प्रदूषण करना और उसके बाद पृथ्वी को दूषित कर देना, उसके कारण सारी की सारी समस्याएं हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम इन सभी लोगों का संतुलित रूप से उन्नत करने के लिए अपने म्यूट हो गया। हमारे यहाँ की चर्चा की गई है। फिर उसके बाद कहा इष्ठान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदर्थतान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सह। अर्थात यज्ञ से पुष्ट हुए जब देवता तुम लोगों के कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे तो तुम संपन्न भी होगे, समर्थ भी होगे, संतुलित भी होगे, सामर्थ्यवान भी होंगे और इस प्रकार से तुम आगे बढ़ोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम चोर कहलाओगे। तेर्दत्तानि प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सह। तुम चोर कहोगे अगर तुमने इस प्रकार से उसका उपयोग नहीं किया। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन, इसलिए ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है त्याग रहित भोग करने की अगर आदत डालोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और उस आदत डालने के लिए तुम्हें वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता, कैसे करोगे? कहता है गिद्ध दृष्टि मत रखना। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, हमने बहुत उन्नति कर ली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली वी हैव एडवांस्ड वेरी मच, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? हमारी दृष्टि अभी भी उस सड़े हुए मुर्दे की लाश पर पड़ती है और वहां जाकर के हम भोगों में आसक्त होकर के कर्म में लग जाते हैं और उससे सारी सृष्टि का नाश करते हैं, समाज का पराभव होता है और हमारे शरीर का भी नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम सब लोग देवान भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु नः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावास्यतो। इस प्रकार से यदि हम अपने देवों को, देवों मतलब जितने भी हमारे यह तत्व हैं, इन तत्वों को रक्षित करते हुए, इन तत्वों को आगे बढ़ाते हुए यदि हम अपने कर्म को करेंगे तो ये तत्व भी संपन्न समृद्ध आगे बढ़ेंगे और हम भी उसी प्रकार से विकास करें। तो आज के इस सत्र में हम केवल इतना समझ लें, दो बातें। एक, हमारा जो जीवन है, हमारे जो कर्म हैं, वो यज्ञ में कर्म बने। अर्थात यज्ञ में कर्म मतलब दूसरों के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसी ने लिखा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। और दूसरे की पीड़ा हो और उसके बावजूद भी हम
चुपचाप बैठे रहें, आंख मूंद करके बैठे रहें, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। हमारे सारे कार्य, हमारे सारे कर्म वहीं केंद्रित होने चाहिए। आप सब लोग उसी कार्य के लिए निमित्त हैं। जब आप श्री हरि की सेवा करते हैं एकल विद्यालय के माध्यम से, तो ये देवान भावयता ने, ये देवान भावयता में होता है। देवा भावयन्तु न परस्पर भावयंत होकर के हम काम करते हैं। जब आप एकल विद्यालय चलाते हैं, जब एकल विद्यालय के लिए अनुदान देते हैं, यहाँ पर वनवासी बच्चों को हम लोग शिक्षित, आप सब लोगों के माध्यम से शिक्षित करते हैं, तो ये परस्पर भावयंतः का ही विकास है, उसी का स्वरूप है। और उसी के स्वरूप को आधार मान करके यदि हम अपने कर्म को योग बना लेंगे, तो वही कर्मयोग की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के 3रे अध्याय के 11वें श्लोक तक प्रदान की है। अगले चिंतन सत्र में हम सब लोग इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। एपिसोड 3 के अंदर आपने बहुत ही सुंदर प्रकृति के सभी शक्तियां, देव जिसको हमने देवतुल्य माना है, उनका समन्वय कैसे हो, जीवन में कर्म की दिशा क्या हो, उपभोग के पीछे भाव क्या हो, ये सारा बहुत सुंदर वर्णन किया। अब प्रतिदिन की भांति एक मंत्र के साथ इसकी पूर्णाहुति करें, फिर अपन प्रश्नोत्तरी का सेशन प्रारंभ करेंगे। सबसे बढ़िया मंत्र जो है वो आखिरी मंत्र है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां भगवान कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, बांसुरी वाला कृष्ण नहीं कहा, यहाँ योगेश्वर कृष्ण कहा, कर्म करने वाला, योग करने वाला कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर पार्थ, जिसने धनुष उठा रखा है, निहत्था नहीं है। यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे पार्थ है, कौन है अर्जुन? कहता है वो रिजु है, सरल है। आप म्यूट हो गए। अर्थ बन करके यत्र योग कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, तो क्या होगा? श्री मिलेगी, विजय मिलेगी। और जिसने ऐसा किया तो वो विभूति बन करके संसार में सबका निर्देश करे। तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीति। संजय ने कहा, ये मैं बहुत ही पूरी शक्ति के साथ, ध्रुव नीति के साथ, पूरी निश्चयात्मक बुद्धि के साथ कह रहा हूं, कृष्ण को पकड़ लो, पार्थ अर्जुन बन जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हम सब लोग, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ